नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, जो औरत रोज सुबह सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कपड़े धोती है, वो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती से तुम्हारा परिवार बर्बाद हो सकता है, तुम्हारे पति के ऊपर घोर संकट आ सकता है, तुम्हारे घर में कंगाली आ सकती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब ये जरूर है कि तुम कोई ना कोई तो गलती कर रहे हो या कर रही हो, और अगर समय रहते अपनी गलती को सुधारा नहीं तो तुम्हारा पति कंगाल हो सकता है, तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है, बच्चों के ऊपर भी संकट मंडरा सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों में कपड़े धोने का एक निश्चित समय बताया गया है, एक निश्चित दिन भी बताया गया है। अगर नियम में रहकर इंसान अपने गंदे मैले कपड़े ना धोए तो उसके जीवन में उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। देखें दोस्तों, हम रोजाना स्वच्छ वस्त्र सुबह नहाकर पहनते हैं और फिर अपना दैनिक जीवन जीते हैं। कुछ लोग काम करने जाते हैं, शाम के समय वापस घर आते हैं और फिर सुबह उठकर अपने कपड़े उतार देते हैं, और फिर महिलाएं वे कपड़े धोती हैं। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसे पाप माना गया है। हमारे शास्त्रों में कपड़े धोने का एक निश्चित नियम बताया गया है। देखिए, जब इंसान कोई वस्त्र पहनता है तो उसके शरीर का पसीना उस कपड़े में आ जाता है, उसके कपड़ों में दिन भर की उसकी शरीर की ऊर्जा समाहित हो जाती है। हम कई सारी जगह पर जाते हैं, कुछ जगह अच्छी होती हैं तो कुछ जगह बुरी होती हैं। कहीं की नकारात्मक ऊर्जा उस कपड़े में भी आ जाती है, कहीं का दुष्प्रभाव, कहीं का गलत ऊरा भी उस कपड़े में आ जाता है, और फिर वो कपड़ा एक नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर समा लेता है। इसलिए एक कुछ नियमों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज हम उन सभी नियमों को आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से अधिकतर महिलाएं ये गलती रोजाना करती हैं, जिसके परिणाम आपके जीवन में दोस्तों कंगाली के रूप में आ रहे हैं। आप या आपका पति दिन भर मेहनत भी क्यों ना करें, उसे जीवन में तरक्की मिल ही नहीं सकती। आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में दूरियां आ रही हैं, आपका पति गलत संगत में पड़ चुका है, किसी और पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है। तो ये सभी दोस्तों आपकी ही गलतियों के कारण हो रहा है, जो आप रोजाना कर रही हैं। आज उन गलतियों को मैं आपको बताने वाला हूं, और जब आप सुनेंगी तो आप भी कहेंगी कि हाँ गुरुजी, मैं ये गलतियां कर रही थी, लेकिन अब से ये गलतियां करना बंद कर दूंगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, आइए कुछ नियमों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका पति या आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, वो सुबह जब कपड़े नए पहनते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग काम को जाते होंगे, कुछ लोग इधर उधर अलग अलग जगह पर जाते होंगे। देखिए, कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर नकारात्मकता रहती है, कई ऐसी जगह होती हैं जहां की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, और जब हमारे शरीर का पसीना हमारे वस्त्रों पर आ जाता है तो वहां की नकारात्मकता हमारे वस्त्रों में आ जाती है। वहां की जो गलत गंदी गंदी ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे कपड़ों में खींची चली जाती हैं, और फिर जब हम घर आते हैं तो वो ऊर्जा उन कपड़ों में ही रहती है। दोस्तों, तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप जब दिन भर काम करके आ रहे हैं, तो जो पहना हुआ कपड़ा है उसे आते ही सबसे पहले उतार दें, और उतारने के बाद उसे या तो आप बाथरूम में रखें या किसी ऐसे कोने में रखें जहां पर आना जाना ना हो। और सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप घर के बाथरूम में ही अपने कपड़ों को उतार कर रख दें। और जब सुबह हो तो सब औरतों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनको धोने का कुछ नियम है। जब भी आप सुबह सारे कपड़े धोएं तो उन कपड़ों में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। जब आप थोड़ा सा गंगा जल उन कपड़ों में डालेंगी तो वो जो गंदा जल है उससे आपके घर के सारे कपड़ों की जो नकारात्मकता है, जो गंदी ऊर्जाएं उनमें हैं, वो नष्ट हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, और फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का वास नहीं होगा। हम देखते हैं दोस्तों कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कपड़े पहने रखते हैं करीब 2 से 3 दिनों तक।
2 से 3 दिनों तक कपड़े एक ही पहने रहते हैं, उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बार बार बढ़ती जाती है और फिर वही कपड़े कभी कोई पलंग पर रख देता है, कभी कोई दरवाजे के पीछे रख देता है। ये गलतियां दोस्तों आपके घर को दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रही हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो रहा है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने कपड़ों को, जी हाँ, जो कपड़ा पहने हुए हैं उस कपड़े को आप जब उतारें तो उसे केवल बाथरूम में रखें। कई लोगों की आदत होती है पलंग पर यानी कि बेड पर फेंक देने की, कई लोगों की आदत होती है दरवाजे के पीछे टांग देने की, और कई लोग बिना धुले कपड़े ही अपने अलमारी में रख देते हैं और सभी कपड़ों को नकारात्मकता से भर देते हैं। लेकिन ऐसा अब आप नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी इन गलतियों से ही आपके घर में इतने बड़े संकट आ रहे हैं। जितने भी आप अभी संकट झेल रही हैं, आपका परिवार झेल रहा है, उनके पीछे की ये एक मुख्य वजह है दोस्तों। तो आज से ही इन चीज़ों में बदलाव लाना शुरू करें और अपने घर के लोगों को कहें कि जो दिन भर के मैले कपड़े हों उन्हें रात्रि में ही उतार कर बाथरूम में एक जगह इकट्ठा कर दें, ताकि उसकी नकारात्मकता इधर उधर ना जाए। और खास करके घर के पूजा घर में नहीं जाना है। पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि हमारे भगवान होते हैं। और अब पुराने वस्त्र यानी कि मैले वस्त्र, नकारात्मक ऊर्जा वाले वस्त्र पहनकर वहां जाएंगे तो वहां से भगवान की जो ऊर्जा होती है, सकारात्मकता वाली ऊर्जा, वो घर से चली जाएगी, भगवान आपका घर छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ वार हैं। जी हाँ, मुझे पता है आप लोग रोजाना कपड़े धोते होंगे, कुछ लोग एक दिन छोड़कर कपड़े धोते होंगे, लेकिन ध्यान रहे पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन भूल से भी गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। ये दिन दोस्तों ध्यान का होता है, दान पुण्य का होता है, तपस्या का होता है। विशेषकर दोस्तों, अमावस्या को पितरों का दिन भी माना जाता है। और इन दिनों में अगर आप गृह कार्य जैसे कि कपड़े धोती हैं दोस्तों, इससे आपके पितरों को भी कष्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कपड़े धोना है तो एक दिन पहले ही अच्छे से घर के कपड़े धो दें, क्योंकि अमावस्या के दिन घर के कपड़े नहीं धोने चाहिए, वरना इससे आपके पितरों को कष्ट पहुंचेगा और आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अब कई महिलाएं होती हैं जिनको सुबह समय नहीं मिलता है और वो शाम के समय कपड़े धोती हैं। कई महिलाएं होती हैं जो शाम को 5 बजे के बाद भी कपड़े धोती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये एक आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं अगर आप ये कर रही हैं। शाम को 5 बजे के बाद भी अगर आप कपड़े धोती हैं या फिर कभी मजबूरी में धोती हैं तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि ये जो समय होता है देवताओं के विश्राम का समय होता है। इस समय गंदगी को छूना भी पाप माना जाता है, या फिर गंदगी को साफ करना भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना माना जाता है। अगर आप शाम के समय गंदे मैले कपड़ों को धोएंगी, आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं वो घर से चले जाएंगे और जितनी भी नकारात्मकता है वो आपके घर में और आ जाएगी। फिर आपके घर में दोस्तों अकाल मृत्यु तक हो सकती है। व्यापार नौकरी में तो घाटा होगा ही होगा, कर्ज भी बढ़ेगा, बीमारियां भी आएंगी और दोस्तों अजीब अजीब सी चीजें भी आपके घर में होने लगेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप रविवार, मंगलवार और गुरुवार को कपड़े धोती हैं तो आपको ये 3 दिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य देवता का दिन है और शरीर को विश्राम देना चाहिए। और साथ ही रविवार के दिन आपको घर के कपड़े नहीं धोना चाहिए। अगर हो सके तो टालिएगा इसको। मंगलवार के दिन भी दोस्तों बचना चाहिए और गुरुवार के दिन भी बचना चाहिए। मंगलवार का दिन अग्नि कार्य और जल कार्य से बचना चाहिए। साथ ही गुरुवार का दिन बृहस्पति देवता का दिन होता है और ये दिन धार्मिक कार्यों के लिए होता है, इसलिए इस दिन घर के कपड़े नहीं धोना चाहिए। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, रात को नकारात्मक ऊर्जा या फिर राहु केतु की छाया कपड़ों पर पड़ सकती है, जिससे मानसिक अशांति और धन की हानि भी हो सकती है। तो रात में कभी भी बिना धुले हुए कपड़े या फिर धुले हुए कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए। कई लोग होते हैं जो कपड़े धोकर बाहर सुखा देते हैं, लेकिन शाम को 5 बजे से पहले ही सूखे हुए कपड़े घर में वापस ले आइए। रात्रि में घर पर, घर की छत पर या बाहर धुले हुए कपड़े ना रहें, इस बात का ध्यान रखिए। वरना अगर घर की छत पर पूरी रात कपड़ा रह गया तो फिर वो कपड़ा कभी मत पहनना। अगर पहनना है तो उस पर धूप का जल डालना, उस पर थोड़ा सा कपूर का धुआं करना, फिर उसे पहनना, वरना उसकी नकारात्मकता जो रात भर में केतु की नजरें हैं उसमें आ जाती हैं और फिर जब आप वो पहन लेंगे तो फिर आपका दोस्तों बहुत बुरा हाल हो सकता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इससे मन में भी दोस्तों अशांति होगी, धन में भी हानि होगी। अब दोस्तों, हर महिला सुबह के समय अक्सर कपड़े धोती है, लेकिन इसमें भी कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई महिलाएं सुबह सुबह 6 बजे के बीच ही कपड़े धो लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह 8 बजे तक का जो समय है, सुबह दोस्तों 4 बजे से लेकर कम से कम 7 बजे तक देवी देवताओं का और सकारात्मक ऊर्जा का समय है। तो इस समय में आप कोशिश करिए कि भगवान का नाम जपें, घर के अन्य कार्य करें, लेकिन
गंदगी को ना छुएं, नकारात्मकता को ना छुएं, क्योंकि ये समय देवी देवताओं का समय होता है। अगर आपको घर के मैले कपड़े धोने हैं तो आप सुबह सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच धो सकती हैं, या फिर दिन में आप किसी भी समय धो सकती हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सुबह 8 बजे से पहले अपने घर पे कपड़े बिल्कुल भी ना धोएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय देवताओं का समय होता है, और अगर आप इस समय कपड़े धोती हैं मतलब आप देवताओं के समय पर नकारात्मक शक्तियों की ओर आकर्षित हो रही हैं। इससे देवी देवता भी नाराज होते हैं और आपके घर की बरकत चली जाती है, आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, ये तो दोस्तों मैंने कुछ गलतियां आपको बताई हैं जो अगर आप कर रही हैं तो आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अब आप कौन से कार्य करें, किस तरह से कार्य करें जिससे आपका पति तरक्की करे, इससे आपके पति को व्यापार में उन्नति मिले, नौकरी में मनचाही तरक्की मिले, आपके घर परिवार में धन दौलत भरपूर रूप से आए। तो दोस्तों, महाराज जी द्वारा बताए हुए 2 छोटे से उपाय, 2 छोटे से तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ये चीजें आप अपने डेली रूटीन में आजमाइए। दोस्तों, पहली चीज है दोस्तों, जब भी आप अपने घर के कपड़े धो रही हैं, जब भी आप मैले कपड़े धो रही हैं, तो उनमें थोड़ा सा गंगा जल का छींटा अवश्य डालिएगा। ये बात तो मैंने आपको बता दी है। साथ ही अपने कपड़ों को खुली हवा में, यानी कि सुबह और दिन की जो खुली हवा होती है, जो छत होती है, वहां पर अवश्य डालिएगा, क्योंकि उससे उन कपड़ों की जो नकारात्मकता है वो चली जाती है। कम से कम कोशिश करिएगा कि आप उन्हें धूप में अवश्य डालें। बरसात के समय अगर धूप मिले या ना मिले, थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर अवश्य डालिएगा, ताकि उनके अंदर की नकारात्मकता चली जाए और उनमें वापस से सकारात्मक ऊर्जा आ जाए। इससे दोस्तों होगा क्या, कपड़ों की पूरी तरह से नकारात्मकता मर जाएगी। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो पूजा में इस्तेमाल किया हुआ जल भी ले सकती हैं। साथ ही महिलाएं जब भी स्नान करें, अगर आप दोस्तों जब भी सुबह सुबह स्नान करें तो उससे पहले आपको उपाय करना है। देखिए, अगर आप एक महिला हैं, इसका मतलब है आप अपने घर की लक्ष्मी हैं। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर हमेशा तरक्की करे, आपके घर परिवार में खुशियां रहें, पति बहुत सारा धन कमाए, उसके ऊपर कोई विपदा ना आए, बच्चों के ऊपर कोई संकट ना आए, तो दोस्तों इसकी शुरुआत आप अपने से ही करें। जी हाँ, जब भी आप नहाएं तो नहाने वाले पानी में थोड़े से चावल के दाने, 2 या 4 चावल के दाने डालिए और थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालिए, और फिर आपको उसी जल से स्नान करना है। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, और जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो यूं समझ लीजिए आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, और फिर आपके घर में इतना धन आना शुरू होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकती। हर तरफ से आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, आपका पति दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, घर परिवार में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, शादीशुदा जीवन में भी काफी मधुरता आएगी। इसी के साथ जब आप रात्रि में सो रही हैं, जी हाँ, जब आप रात्रि में सो रही हैं तो आपकी अगर संतान है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी संतान के सिर पर रात्रि में सोने से पहले अपना हाथ फेरकर, अपनी संतान के सिर पर हाथ फेरकर कुबेर देव का एक मंत्र है, ओम कुबेराय नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र है ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लीजिएगा। बच्चे दोस्तों भगवान का रूप है। आज चाहे बालिका हो या बालक, फर्क नहीं पड़ता। बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर कुबेर देव के इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके घर में कुबेर देव की कृपा रहेगी, आपके घर पर कुबेर देव की दृष्टि पड़ेगी और घर में धन आना शुरू होगा। भक्तों, आइए अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे छिपले नियम और असर को जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई घरों की महिलाएं रोज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कपड़े धोने का काम करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस समय कपड़े धोना सही है, या फिर इसका कोई वास्तु और धार्मिक असर हमारे जीवन पर पड़ता है। हो सकता है अभी तक आपने इसे बस एक आम दिनचर्या समझा हो, लेकिन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार सुबह से दोपहर तक कपड़े धोने की आदत आपके घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा से गहराई से जुड़ी होती है। शास्त्रों में सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद का सबसे पवित्र समय माना गया है। 7 बजे से लेकर दोपहर तक का समय देवकाल कहलाता है, यानी ये समय देवताओं की उपासना, ध्यान, जप तप और पुण्य कर्मों के लिए सबसे शुभ होता है। इस समय जब घर की स्त्री पूजा पाठ, भगवान की आराधना और परिवार के कार्यों की जगह कपड़े धोने में व्यस्त हो जाती है, तो यह संकेत होता है कि वो देव कार्य से हटकर सांसारिक कार्यों में ऊर्जा खर्च कर रही है।
यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं इस समय कपड़े धोना धीरे धीरे घर में नकारात्मक असर डालता है। कपड़े धोना बेशक स्वच्छता से जुड़ा काम है और माता लक्ष्मी स्वच्छता की ही देवी मानी जाती हैं, लेकिन याद रखिए कि लक्ष्मी सिर्फ बाहर की सफाई से खुश नहीं होती, बल्कि समय के अनुसार किए गए कार्यों से भी प्रसन्न होती हैं। जब कोई महिला रोज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कपड़े धोती है तो ये माता लक्ष्मी का स्वागत न करने जैसा माना जाता है, क्योंकि ये वही समय होता है जब लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। अगर उसी समय घर की स्त्री पानी और गंदगी में लगी हो तो माना जाता है कि लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस आदत से धीरे धीरे घर में बरकत कम होने लगती है, धन अटक जाता है और कभी कभी कंगाली तक आ जाती है। अब बात आती है कि इस आदत से कौन से देवता रुष्ट होते हैं। सुबह का समय मुख्य रूप से सूर्य देव का समय होता है। इस समय हमें उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन जब हम इस समय कपड़े धोने में व्यस्त हो जाते हैं तो सूर्य देव अप्रसन्न हो जाते हैं। यही नहीं, ये समय विद्या की देवी सरस्वती का भी होता है, और जब घर की स्त्रियां कपड़े धोने जैसे कामों में उलझी रहती हैं तो उस घर की शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान की शक्ति भी कमजोर होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े धोना बुरा है, बस समय का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे शुभ समय कपड़े धोने का माना गया है दोपहर के बाद और शाम से पहले का समय। जब सूर्य मध्य आकाश से नीचे ढलने लगता है तब कपड़े धोना घर के लिए शुभ माना जाता है। इस समय ना तो देव कार्य में बाधा पड़ती है और ना ही घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है। अब सवाल आता है कि हफ्ते के किस दिन कपड़े धोना चाहिए और किस दिन नहीं। शास्त्रों और परंपराओं में कहा गया है कि मंगलवार और शनिवार को कपड़े धोना अशुभ होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और इस दिन कपड़े धोने से उनके प्रति अनादर होता है। वहीं शनिवार शनिदेव का दिन होता है और इस दिन कपड़े धोने से शनि की कृपा बाधित होती है। इन दिनों अगर जरूरी हो तो सिर्फ बहुत ही जरूरी कपड़े धोएं, वरना टाल दें। बाकी के दिनों में खासकर बुधवार और शुक्रवार को कपड़े धोना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि बुधवार बुध ग्रह का और शुक्रवार लक्ष्मी माता का दिन होता है। अगर आदतवश आप सुबह ही कपड़े धोती हैं तो उपाय यह है कि उस दिन सबसे पहले भगवान की पूजा कर लें, सूर्य को जल अर्पित करें और फिर मन ही मन माता लक्ष्मी से क्षमा मांगे कि हे माता, मुझसे दिनचर्या के कारण ये कार्य सुबह हो गया, कृपा करके इसे दोष ना माने। साथ ही कपड़े धोने का काम करने से पहले तुलसी के पौधे को प्रणाम करके थोड़ा सा जल अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सुबह कपड़े धोने का दोष कम हो जाता है और नकारात्मक असर नहीं पड़ता। एक और छोटा सा उपाय यह है कि जब भी आप कपड़े धोएं उस समय मन ही मन ओम श्रीम मंग क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लें। ये मंत्र लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और कपड़े धोने की ऊर्जा को भी सकारात्मक बना देता है। कपड़े सुखाते समय भी ध्यान रखें कि गीले कपड़े घर के अंदर ज्यादा देर तक ना पड़े रहें, क्योंकि गीले कपड़े घर में नमी और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और इससे धन का प्रवाह भी रुक जाता है। कोशिश करें कि कपड़े धूप में ही सुखाएं। धूप से कपड़े तो शुद्ध होते ही हैं, साथ ही घर की ऊर्जा भी शुद्ध होती है और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कपड़े धोना कोई साधारण काम नहीं है। ये सिर्फ गंदगी हटाने का काम नहीं, बल्कि हमारे भाग्य, सुख और समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप रोज सुबह 7 बजे 12 के बीच कपड़े धोते हैं तो इसे धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें। कपड़े धोने के लिए दोपहर बाद का समय चुनें, मंगलवार और शनिवार को टालें और अगर कभी मजबूरी हो तो ऊपर बताए गए उपाय जरूर करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी और जीवन में सुख शांति कभी कम नहीं होगी। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।